से गुजरांवाला में आवाम की सहूलत के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक अहम तरक्याती मनसूबे का आगाज किया गया है। चंदा किला में एक जदीद पुल की तामीर और मेट्रो बस मनसूबे पर काम तेजी से जारी है। यह मनसूबा गुजरांवाला के बढ़ते हुए ट्रैफिक दबाव को कम करने और आवाम को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए बनाया गया है। पुल की तामीर से न सिर्फ मुकामी ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर होगा बल्कि दीगर शहरों के साथ गुजरांवाला का राब्ता भी मजीद मजबूत होगा। मेट्रो बस मनसूबा भी गुजरांवाला के शहरियों के लिए एक बड़ा तोहफा है, जिससे न सिर्फ कम खर्च पर सफरी सहूलियात फराहम होंगी बल्कि वक्त की भी बचत होगी। इस मनसूबे के तहत शहर के मुख्तलिफ अहम इलाकों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे रोजाना हजारों अफराद मुस्तफीद होंगे। हकाम के मुताबिक इन मनसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए तमाम जरूरी वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। मनसूबे के तहत पुल की तामीर जल्द मुकम्मल होने की तवक्को है, जबकि मेट्रो बस का ऑपरेशन अगले साल के वस्त तक शुरू कर दिया जाएगा। गुजरांवाला की आवाम ने हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की है कि इन मनसूबों से शहरों की जिंदगी में वाज़ेह बेहतरी आएगी और शहर की तरक्की की राहें हमवार होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फास्ट 96 न्यूज़ और मैं हूं महताब। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरांवाला के चांदा किला में। जी नाज़रीन, यहां पर एक बहुत बड़ा मंसूबा अंजाम दिया जा रहा है। जी नाज़रीन, हुकूमत यहाँ पर एक पुल बनाने जा रही है। जी नाज़रीन, आइए यहाँ पर लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? वसीम अहमद। जी सर, यहीं के हैं? जी गुजरांवाला से। सर, ये जो पुल बनाने जा रहे हैं, ये जो सहूलत हुकूमत आवाम के लिए कर रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा इक़दाम है जी, अगर पूरा हो जाए इंशाअल्लाह अच्छा है, आवाम को बड़ी सहूलत मिलेगी इंशाअल्लाह इससे, और उम्मीद है इंशाअल्लाह हर बेरोज़गार लोगों को रोज़गार भी मिलेगा इंशाअल्लाह इससे। अच्छा इंशाअल्लाह मौका फराहम होगा इंशाअल्लाह लोगों के लिए। जी सर, जैसा कि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि हुकूमत कर कुछ नहीं रही और एक तरफ ये हुकूमत जो ये काम करवा रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, शायद उनकी तरफ ना हो रहा हो, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे काम कर रहे हैं तो आंखों देखा तो कोई भी नहीं कहेगा कि नहीं हो रहा। यहाँ पे तो माशाल्लाह हो रहा है काम, तरक्याती काम जारी है और इंशाल्लाह मज़ीद भी उम्मीद है और इंशाल्लाह होगा काम, यहाँ पे हो भी रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है मज़ीद होगा और उम्मीद की जाएगी इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा ये। सर, जैसा कि यहाँ पर एक तो पुल बन रहा है, ऊपर यहाँ पर मेट्रो बस का भी यहाँ पर जो कह रहे हैं मंसूबा जारी है, वो भी साथ चलेगी, और इस बारे में आपका क्या कहना है मेट्रो के बारे में? महंगाई के दौर में अगर आवाम को रिलीफ दिया जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जितनी महंगाई है यहाँ पे लोग रिक्शों पे जा रहे हैं। रिक्शों का ज़ाहिर है बस की निस्बत किराया भी ज़्यादा है, तो अगर बस की सहूलत दी जाएगी लोगों को तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। उसका किराया भी मुनासिब होगा और लोगों को सहूलत भी इंशाल्लाह मिलेगी और रास्ते में रोड पे ट्रैफिक पोल्यूशन भी कम होगी इंशाल्लाह उससे। और क्योंकि जितने 20 रिक्शे जा रहे हैं, ज़ाहिर है इन पे इतनी सवारियाँ जा रही हैं, एक बस जाएगी उस पर इतने रिक्शों की सवारियाँ जाएंगी, उससे भी काफ़ी सहूलत मिलेगी इंशाल्लाह आवाम को। अगर अल्लाह ने चाहा ये कंप्लीट हो गया तो ज़रूर इंशाल्लाह सहूलत मिलेगी। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है, इनसे पूछते हैं ये पुल और ये मेट्रो के बारे में इनका क्या ख्याल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी जी बाबा जी, यहाँ पर ना ये हुकूमत पुल बनाने जा रही है और यहाँ पर मेट्रो बस भी चलाई जाएगी, इस बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा ख्याल है, अच्छी बात है, चल जाए तो। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, चल जाए तो अच्छी है, इससे ज़्यादा कोई और नहीं है काम। जी, और एक ये हुकूमत बेहतरी करने जाए, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल, वो तो मिलना चाहिए। हाँ जी, रोज़गार मिलेगा तो ये मजदूर तबका पलेगा ना। हाँ जी, खाना खाएगा, काम करेगा तो खाना खाएगा। अगर नहीं होगा रोज़गार तो क्या करेगा ये? हाँ जी। ये पुल बनाने का भी फिर कोई फायदा ही नहीं। अच्छा, इस बारे में आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? इस पुल और मेट्रो के अलावा क्या क्या बेहतरी आप कह सकते हैं कि हुकूमत आवाम के लिए कर सकती है? आवाम के लिए क्या कर सकती है? बस भूख हड़ताल ही है पाकिस्तान में, और तो कुछ है नहीं। यही बात है बस। मजदूर आदमी भूखा मर रहा है, सरमाएदार अच्छा खा रहा है, बस अच्छा। एक तरफ ये जो महंगाई हो रखी है और दूसरी तरफ ये जो इतनी गाड़ियों की तादाद है, सड़क पार करनी मुश्किल हो रही है। हाँ जी। और आवाम जो है वो भूखी मार रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, हुकूमत बेहतरी करे और क्या करे, इन मजदूर तबके का सोचे बस। हाँ जी, यही बात है और क्या। मजदूर तबका जो उसको खाना को मिले, काम करने को मिले, खाने को मिले, तो सब अच्छा है, यही बात है।
जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर सड़क के ऊपर 20 गाड़ियाँ जा रही हैं तो उनमें से 19 कारें होती हैं। बाइक और साइकिल तो अभी नज़र ही नहीं आ रहा। ये तो है ही नहीं है जी, जैसा कि हम महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है जी। महंगाई के बारे में सोचें, आवाम को मिलता नहीं है, महंगाई है तो क्या खाएंगे। घी है वो अब पहले 400 रुपये किलो था, अब 600 रुपये किलो हो गया, तो क्या खाएगी आवाम। 1000 रुपया मजदूर कमाता तो शाम को उसके घर में 1500 खर्चा होता है, क्या करेगा जी। आप बताइए, इस महंगाई के दौर में आप किस तरह गुजारा कर रहे हैं? गुजारा कैसे है, बस ऐसे ही इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा, खा लिया, फिर कर्जे वाले बोटियाँ नोचते हैं, और क्या कर। यही बात है, और क्या। मजदूर तबका क्या करेगा, अस्पताल में जाओ तो कोई पूछता नहीं है। जी, यही है ना, और क्या है, यही बात है, और कोई बात नहीं।